hindrance in multilateral forums. मल्टीलेटरल फोरम्स में ये बहुत बाधाएं डालता है चाइना। कौन से? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पहला, एक और है वो है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप पता है 1976 में बना। क्यों बना पता है? क्योंकि इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमारी वजह से ये बना। ऑब्वियसली हम इसका पार्ट नहीं है, बट इस ग्रुप का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो सप्लाई हो दुनिया में वो रेस्ट्रिक्टेड और रेगुलेटेड हो। और ऑब्वियसली सप्लाई न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फॉर सिविलियन पर्पस ही हो सकता है, मिलिट्री पर्पस के लिए तो नहीं हो सकता। अब एनएसजी का मेंबर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक जो प्री कंडीशन है वो ये है कि आप एनपीटी सिग्नेटरी होने चाहिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सिग्नेटरी होने चाहिए। एनपीटी इंडिया ने साइन कर नहीं रखा, बट इंडिया एनएसजी का मेंबर बनना चाह रहा है। आज की डेट में एनएसजी के 48 मेंबर्स हैं, चाइना उनमें से एक है, यूएसए है, फ्रांस है। और एनएसजी में जो डिसीजन है वो कंसेंसस से लिया जाता है। कंसेंसस का मतलब है जब तक सब राजी नहीं होंगे तब तक वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, एक एक मेंबर राजी होना चाहिए। अधिकतर मेंबर्स राजी हैं इंडिया को इंक्लूड करने के लिए एज एन एक्सेप्शन इन एनएसजी, क्योंकि एनएसजी में इंक्लूड होने से इंडिया को एक्सेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर फ्यूल एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अच्छा हो जाएगा। आने वाले टाइम में आप देखना न्यूक्लियर फ्यूल से पावर जनरेशन और न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। Why? Because nuclear power is the cleanest form of power. It is cleaner than solar, it is cleaner than wind, it is cleaner than any renewable energy. सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ पावर अगर कोई है तो वो न्यूक्लियर है। हम आज की डेट में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं। 2033 तक देख लेना आप, कम से कम 10 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आ जाएंगे हमारे देश में। इसी साल बजट में हमने अनाउंस किया। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या है? वो रिएक्टर्स हैं जो 300 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं। 300 मेगावाट तक बिजली पैदा करना मतलब उनका साइज छोटा होता है, ठीक है। वो फैक्ट्री में बन सकते हैं और सीधा आकर साइट पे इंस्टॉल हो जाएंगे। वहां से अगर बाय चांस रेडिएशन लीकेज हो गई तो बहुत कम रेडिएशन लीकेज होगी, क्योंकि जी न्यूक्लियर फ्यूल ही बहुत कम यूज हो रहा वहां पे। तो अभी सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर से क्या है? रेडिएशन लीकेज का है, जो लार्ज न्यूक्लियर पावर प्लांट। और लार्ज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो रिएक्टर वगैरह बनते हैं वो फैक्ट्री में नहीं बन सकते, वो साइट पे ही बनेंगे। वो इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने रोबस्ट होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि न्यूक्लियर फ्यूल इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल। क्यों कह रहा हूं? देखो, सोलर में जो सोलर पैनल्स बनते हैं उसके लिए सिलिकॉन की माइनिंग वगैरह ये सब चीजें होती हैं, माइनिंग में एमिशंस होते हैं। फिर वो जो सोलर पावर जनरेट होती है वो बैटरी में स्टोर होती है। बैटरी बनाने के लिए भी माइनिंग वगैरह होती है। बैटरी फिर जब डिस्पोज करेंगे वो एक एनवायरमेंटल हजार्ड है। तो वो जो उसकी पूरी लाइफ साइकिल है उसमें पूरा जो कार्बन फुटप्रिंट है उसका, सोलर एनर्जी का, वो कार्बन फुटप्रिंट न्यूक्लियर एनर्जी के कार्बन फुटप्रिंट से ज्यादा है। न्यूक्लियर एनर्जी में कार्बन फुटप्रिंट क्या है? सीमेंट, सरिया जो रिएक्टर बनाने में लग रहा है, इसके अलावा और कोई ऐसा मेजर कार्बन फुटप्रिंट नहीं है। बिजली पैदा हुई न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हुआ, उससे हीट जनरेट हुई, हीट से पानी स्टीम में बदला, स्टीम ने टरबाइन को चलाया, टरबाइन से बिजली पैदा हो गई। और वो जो न्यूक्लियर फ्यूल है इतना सा वो सालों साल चलता है, सालों साल फिशन करता रहेगा। तो इसलिए ये क्लीनेस्ट सोर्स है। बट इसमें खतरा ये है कि अगर बाय चांस लीकेज हो गई तो अगल बगल की पॉपुलेशन, अगल बगल की
फ्लोरा फौना को ये इम्पैक्ट कर देगा, रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। बट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में ये भी खतरा खत्म। बट ये अभी एसएमआर जो है कॉन्सेप्ट फेज में है, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट फेज में। अभी तक हमें दुनिया में कहीं पर भी देखने को नहीं मिले एज सच, पर मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे, हो सकता है 2026 या